सृष्टि, तुम वापस आ गई ट्रिप से? यस सर। गुड इवनिंग सर। करंट, इलेक्ट्रिसिटी। D is diameter, R is radius, R is equal to rho L by A. A could be pi r square, or it could be L by pi d square by 4 also. Any formula you can use to find resistance. एक बार लिख लो, क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। A wire of resistance, a wire of resistance 10 ohm, a wire of resistance 10 ohm is melted and recast, is melted and recast into another wire, is melted and recast into another wire of length three times, of length three times the original length, of length three times the original length. Find new resistance and new resistivity. Find new resistance and new resistivity. लिख लो तुम भी। रिपीट कर रहा हूं। वायर ऑफ 10 ohm resistance is melted and recast. A wire of resistance 10 ohm is melted and recast into another wire, is melted and recast into another wire of length three times the original length, three times the original length. Find new resistance, and new resistivity. Find new resistance and new resistivity. ओरिजिनल रेसिस्ट को आर ले लो, R1 ले लो, और न्यू रेसिस्टेंस R2 ले लो, जो मैं फाइंड करना है। लेंथ को थ्री टाइम्स कर दिया तुमने। अगर इनिशियल लेंथ L1 है तो L2 कितना हो जाएगा? 3L1।
ठीक है, व्हाट अबाउट एरिया? देखो एरिया क्रॉस सेक्शन भी आता है ना इसमें, इसका क्या करोगे? हाँ, बिकॉज वेन यू मेल्ट एंड रिकास्ट वॉल्यूम रिमेन द सेम, वॉल्यूम इनिशियल एंड फाइनल वुड बी द सेम, सो A1L1 इक्वल टू, यहाँ से तुम A2 निकाल लो। देखो L1 L2 तो पता है तुम्हें रिलेशन, सो A1L1 इज इक्वल टू A2L2, L2 वुड बी 3L1। सिंस वॉल्यूम और द मास ऑफ द वायर विल नॉट चेंज, तो वो सेम रहेगा। तो L1 कट जाएगा, A1 वुड बी 3A2। अब R2/R1 का रेशियो ले लेते हैं, रो L1/A1 बाय रो L2/A2। रो कट जाएगा, so L1/L2 इंटू A2/A1। So what is L1/L2? L1/L2 is, उल्टा लिख दिया मैंने, L2/A2, A1 L1/A1। So this would be L2/L1, A1/A2। So L2/L1 is 3, A1/A2 is also 3। कहने का मतलब ये हो गया R2 has become 3 square times R1, so R2 would be 90 ohm। अब इसे एक रेडीमेड रिजल्ट भी लिख सकते हो तुम, जो कि काम आएगा। MCQ है तो तुम जल्दी डायरेक्टली इसको यूज करके लिख सकते हो, कर सकते हो। इफ ए वायर इज melted and recast into another wire of length n times the original length, ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम्स था, तो रेसिस्टेंस कितना इंक्रीज हो गया, 3 स्क्वायर टाइम्स हो गया। अगर हमने लेंथ को 3 टाइम किया, तो न्यू रेसिस्टेंस बिकम 3 स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। अगर लेंथ को डबल करेंगे तो 2 स्क्वायर टाइम हो जाएगा, लेंथ को 4 टाइम्स करेंगे तो 4 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। इन जनरल अगर लेंथ को n टाइम्स करोगे तो n स्क्वायर टाइम्स। लिखो, इस रिजल्ट लिख लो एक, इफ a wire is melted, if a wire is melted and recast into another wire, into another wire of length n times, of length n times original length, then its resistance, then its resistance will become n square times, n square times the original length। तो नया रेसिस्टेंस ओरिजिनल का n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो इसको यूज करके तुम डायरेक्टली, अगर MCQ है, एंट्रेंस में है, तो यू डायरेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन लाइक दिस। व्हाट अबाउट रेसिस्टिविटी? It will remain same because resistivity does not depend upon geometry of the resistor, length और area पे depend नहीं करता है। Resistivity depends upon temperature and the material, तो वो तो चेंज हो नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, if a wire of resistance, if a wire of resistance 64 ohm, if a wire of resistance 64 ohm is melted and recast, is melted and recast into another wire whose diameter, whose diameter is 1/4, whose diameter is 1/4 of original wire,
whose diameter is 1/4 of the original wire. Find its new resistance. Find its new resistance. टेस्ट के लिए पढ़ लिया। टेस्ट के लिए पढ़ लिया। शिविका कल टेस्ट है तुम्हारा, याद है ना, चैप्टर 2 का। हाँ, और कल ही देना है तुम्हें ऑफलाइन। आगे पीछे मत करना। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। वॉल्यूम इक्वेट कर लेना। इनिशियल डायमीटर D1 ले लो। इसको तुम लिख सकते हो ना, πd²/4, πd1²/4। फिर उससे वो आ जाएगा D2 वाले में रिलेशन। एरिया इज πd²/4 यूज कर लो। इनिशियल डायमीटर और फाइनल डायमीटर में रिलेशन दे रखा है तुम्हें। अगर डायमीटर 1/4 हो रहा है तो रेडियस कितना होगा, देवेना? अगर डायमीटर 1/4 हो रहा है तो रेडियस कितना होगा? कितना? 1/4, 1/8, हाफ। हाँ। कितना? 16 टाइम्स आ रहा है। बट डायमीटर, हम्म, इनिशियल डायमीटर D1 एंड D2 इज D1/4। तो फिर A1 L1 = A2 L2 यूज कर लेते हैं। πd1²/4 A2 कितना हो गया? πd1/4 का होल स्क्वायर है ना। D2 की जगह मैंने D1/4 लिख दिया। पाई कट जाएगा, D1 भी कट जाएगा। हम्म। क्यों? वन डायमीटर 1/4 बोला ना, क्या लिखा है क्वेश्चन में? हाँ, तो वही लिखा है। डायमीटर 1/4 किया ना। तो L1 = L2/16। अब तुम यहाँ से तुम डायरेक्टली रिजल्ट निकाल सकते हो। द न्यू लेंथ हैज बिकम हाउ मच? द न्यू लेंथ हैज बिकम 16 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 16 स्क्वायर टाइम्स आना चाहिए।
The new length is 16 times the original length. नहीं तो अगर फॉर्मूले से करना तो वैसे कर लो पूरा सब्स्टिट्यूट करके. R2/R1 रो L1/A, तो था पाई D1²/4. ये था रो L2 पाई D2²/4. रो कट जाएगा, पाई कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो क्या आ रहा है ये L1/L2 into D2/D1 होल स्क्वायर. तो R2/R1, L1/L2 यहाँ से पता है तुम्हें कितना है. उफ, वापस वही गलती हो गई. क्या यार. So L2/L1 is 16. D1/D2 कितना था? D1/2 1/4 था. D1/D2 is 4 ना. तो वही आ गया 16 स्क्वायर टाइम्स. हाँ, वो यहीं से पता लग रहा था. वो हमने जब रिजल्ट किया था ना, उससे डायरेक्ट आइडिया लग रहा था कि अगर लेंथ तुम एन टाइम करोगे तो रेजिस्टेंस n² टाइम्स होता है. लेंथ हैज बिकम 16 टाइम्स, बिकम 16 स्क्वायर टाइम्स. तो न्यू रेसिस्टेंस इज 16 स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल रेसिस्टेंस. ये आ गया. ठीक है. शिविका हो गया. Yes, sir. और शिष्य तुम बहुत जल्दी आ गई ट्रिप से. सर, जल्दी नहीं, एक बार लंबी थी, अच्छा. वरना और छोटी होती. हम्म. कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स. Series grouping. In series grouping, resistors are connected one after another like this: R1, R2, R3. So in series connections, resistors are connected one after another like this. As a result, same current flows in the entire circuit. So I remain the same. तो सीरीज कनेक्शन में हर रेसिस्टर से सेम करंट फ्लो करेगा. दैट इज अ रिजल्ट फॉर series connection. But what about potential difference? Across each will be different. Potential difference will be divided among the various resistors like this. Current will be the same, but potential difference will be divided. As a result, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 using Ohm's law, V3 is equal to IR3. Potential difference divide हो गए. लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में potential supplied is V
and potential drops are V1, V2, and V3. Potentials are divided, current remain the same. तो अब रिप्लेस करो. V1 you can write IR1, IR2, IR3. I कॉमन लेके डिवाइड कर दो. R1 plus R2 plus R3. That is, in series combination of resistors, net resistance is simply the sum of individual resistances. Series combination में you have to basically add resistances. कैपेसिटर का उल्टा होगा, जो पैरेलल में कैपेसिटेंस में था वो यहाँ सीरीज में हो जाता है. What if you have n resistors all equal in series? If n resistors are connected in series, n, तो उस केस में आर एस कितना होगा? n टाइम्स आर. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. Suppose this is 5 ohm, V2 is 20 volt, R2 is 4 ohm, V3 is say 30 volt. फाइंड रेस्ट, जो भी बाकी बचा हुआ है सारा फाइंड करो. R1 5 ओम दिया हुआ है, R2 4 ओम, V2 20 वोल्ट, V3 30 वोल्ट. जो भी अननोन है सारा फाइंड करना है. दोबारा डायग्राम बना लो, सारी वैल्यूज लिख लो. हम्म. ठीक है, कर लो पूरा. हम्म.
हो गया। यहाँ पे हमें V2 गिवन था 20, आर टू कितना है 4, तो यहाँ से 5 आ जाएगा करंट, है ना। सो दिस विल बी सेम एवरीवेयर। तो V1 आ जाएगा 5 × 5, 25 वोल्ट। एंड V3 गिवन है हमें 30, आई पता है 5, तो R3 आ जाएगा 6। एंड देन टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा इनका सम, 75, और टोटल रेजिस्टेंस, राइट। पूरा सर्किट सॉल्व हो गया। हो गया श्योर है। करंट सेम होता है ना उसमें, तीनों में करंट सेम होगा बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो V2 एंड R2 गिवन था, तो उससे हमने करंट निकाल लिया, बाकी फिर सेम करंट रहेगा तीनों में। नेक्स्ट, शिविका हो गया। नेक्स्ट लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज द सेम, और you can say that resistors are connected in such a way that their one end is at one common point, another end is at another common point। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर ये ऐसे भी कनेक्ट होता तब भी ये पैरेलल कहलाता, अगर ये ऐसे कनेक्टेड होता तब भी ये पैरेलल होता। One end at one common point, another end at one another common point will be parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी द सेम। इसके क्रॉस भी V है, इसके क्रॉस भी V है, इसके क्रॉस भी V है, लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड करंट टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा। कैपेसिटेंस में उल्टा था, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसमें ज्यादा कैपेसिटर चार्जेस आता था, यहाँ उल्टा होगा। करंट टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। अगर मान लो एक तुम कंडक्टिंग वायर और लगा दो इसमें, तो सारा का सारा करंट कंडक्टिंग वायर से पास करेगा। सपोज कनेक्टेड कंडक्टिंग वायर हियर, तो ऑल करंट विल पास थ्रू दैट। रेसिस्टेंस से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस आइडियली जीरो होता है। तो V सेम होगा, करंट विल डिस्ट्रीब्यूट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। करंट टेक्स पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। इनका टेस्ट, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज जितना करंट एंटर कर रहा है उतने करंट इस जंक्शन से बाहर जाएगा, बिकॉज दिस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टेकिंग प्लेस। ये हो जाएगा। तो I1 कितना होगा, V/R1, V/R2, V/R3, बिकॉज तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। V कॉमन लेके डिवाइड कर दो,
जाएगा 1/RS। पैरेलल। तो पैरेलल में क्या लिखोगे, इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, reciprocal of reciprocal of resultant resistance equals to sum of reciprocal of individual sum of reciprocals of individual resistances. Also resultant resistance would be less than the least among them, would be less than the least among them। मतलब जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे से भी छोटा आएगा। जैसे मान लो R1 है 100 ओम, R2 है 1 ओम। अब रिजल्टेंट निकालो, दो वाले में तुम क्या करोगे? मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, ऐड इन द डिनोमिनेटर, ऐसे कर लो, बिकॉज अदरवाइज कई बार ना you forget to take reciprocal। Best would be multiply in numerator, add in denominator। तो this is 100/101 which is less than 1। तो अगर किसी रेसिस्टेंस की वैल्यू तुम्हें कम करनी है तो उसको तुम काट के कम मत करो, चुपचाप तुम्हें एक काम करना है। सपोज कोई रेसिस्टेंस 1000 ओम है, उसको मुझे और डिक्रीज करना है, उसको मान लो जीरो बनाना है, तो जीरो में क्या करोगे? पैरेलल में एक कंडक्टर लगा दो, जीरो हो गया, बिकॉज करंट विल टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अगर सपोज उसको 1 से छोटा करना है तो उसके पैरेलल में 1 ओम लगा दो, तो 1 से भी छोटा आंसर हो जाएगा इसका आंसर, बिकम 1000/101। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से नेट रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, इसका कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 1000 × 1 / 1000 प्लस 1 विच इज लेस देन 1 ओम। अगर n रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा? इफ n रेसिस्टर्स आर connected in parallel, all equal, the resultant would be R/N। मान लो दो रेसिस्टर्स हैं 100 एंड 100 ओम पैरेलल में, तो रिजल्टेंट होगा 100/2। तीन है 100 100, तो विल बी 100/3। चार हैं तो 100/4, लाइक दैट। दैट मीन्स अगर आप RS/RP निकालें तो क्या आएगा? N²। ये तो मैं दिया हुआ है, क्वेश्चन इज फाइंड एवरीथिंग। ये वाला V3 है, ये V2 है, ये V1 है।
पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल में वी सेम होता है। बस हो गया। नजर आ रहा है तुम्हें बोर्ड? कौन सा? R3 नहीं पता तो चलो आई थ्री में दे देता हूँ तुम्हें। आर R3 दे देता हूँ। R3 सपोज 2 ओम है। R3 2 ओम ले लो। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। दैट मीन्स दैट वुड मीन कि V2 भी कितना हो जाएगा? 12। और V1 भी 12 वोल्ट हो जाएगा, राइट? उसके बाद V1 इज इक्वल टू I1 R1। तो V1 इज 12, I1 2, R1 आ गया 6। ये हुआ। देन V2 इज इक्वल टू I2 R2। V2 इज 12, I2 पता नहीं हमें, R2 पता है 4। I2 की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। और फिर V3 इज इक्वल टू I3 R3। 12 इज इक्वल टू I3 अननोन है, R3 गिवन है, I3 6 एम्पियर। एंड देन नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कैसे निकलेगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल टू I1 इज 2 दिया हुआ था। I2 हमने फाइंड किया 3 एंड I3 इज 6, 11 एम्पियर। एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या तो वैसे निकाल लो 1/RP करके। 1/6, 1/4 एंड R3 कितना था? 2। RP 12 बाई कितना हो गया? 11। लेस देन द लीस्ट आ गया ना। जो मिनिमम था अमंग ऑल इट वाज 2 ओम, तो उससे भी छोटा आंसर आ रहा है। असाइनमेंट लाए हो तुम लोग? हार्ड कॉपी लाए हो?
क्वेश्चन 40 करो, 40। मिल गए मार्क्स? अच्छा। दिस नो हरी, आराम से करते ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कई सारे पार्ट्स हैं इसके। शिवी का पहला पार्ट हो चुका है। यस सो क्या आंसर है? पहले पार्ट में मैक्सिमम आई थिंक सीरीज में होगा और मिनिमम पैरेलल में होगा। ठीक है, और रेशो कितना है? रेशियो आर स्क्वायर आ रहा अरे एन स्क्वायर आएगा। है। ये तुमने किया भी था ना, अभी वही तो है, ये सेम। सीरीज में एन इंटू आर आएगा, पैरेलल में
आर बाई एन आएगा, दोनों को डिवाइड करो, एन स्क्वायर आ गया। शिष्य तुम कौन से कर रही हो? सर दूसरा हो गया। हाँ तो उस वाले में एक काम करना, हर उसमें ना डायग्राम भी बना लेना, करें सर्किट बना लेना, ठीक है। उन चारों पार्ट में जो मैक्सिमम है वो सीरीज से आएगा, जो मिनिमम पैरेलल से आएगा, बाकी में तुम्हें कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे क्या करना है। ये सीरीज है ना, लीस्ट कौन सा है? लीस्ट ये है ना, ये पैरेलल से आएगा, बाकी दो में तुम देखो क्या कर रहे हो। बना के देखो, दो को पैरेलल कर लो, एक को सीरीज कर लो, लाइक दैट। हो गया सारे? बोर्ड पे बना कर लो। सबसे इजी वाला पहले कर रही हूँ। तुम्हारे क्या हो रहा है? हाँ तो बनाओ ना, इन दोनों का सीरीज निकालो कितना बन रहा है। हाँ फिर इसका उसका पैरेलल निकालो कितना आएगा। मैंने फोर हो गया ना, मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, उल्टा कर रहे हो तुम। मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, ऐड इन द डिनोमिनेटर। तो ये वाला नहीं है इसका मतलब। 8/5 तो उसने पूछा नहीं है ना कहीं भी। तो ये इसको चेंज करके देखो। ये भी हो सकता है दो पैरेलल में हो, फिर उसके साथ एक सीरीज में हो, ठीक है। नहीं, तीन है ना, दो पैरेलल में लग गया और फिर उनके साथ सीरीज लगा दिया। अभी तुमने क्या किया, दो सीरीज फिर एक पैरेलल। वो तुम्हें इससे आइडिया लग जाएगा कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। क्या हुआ देवे ना? ये कौन सा कर रही हो? तीन में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दिस इज ओनली फॉर टू। वो तीन में तो तुम्हारा एलसीएम 1 2 3 आएगा, नीचे 1 + 2 नहीं आएगा, 1 × 2 + 2 × 1 × 3 × 2 आएगा। तो इसको प्रॉपरली लेके कर लो, तीन वाले को प्रॉपर करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे मत करो, इस फॉर्मूले में डाल दो ना, अब एलसीएम लो, यहीं पे एलसीएम लो। एलसीएम कितना ले रही हो? एलसीएम तो 6 आएगा ना। हाँ तो लिखो, एलसीएम लिखो पहले 6। हाँ तो फिर कैसे करो, 6/1, 6 आएगा यहाँ पे। फिर 6/2, 3 आएगा। हाँ प्लस, अब डोंट फॉरगेट टू टेक रेसिप्रोकल। आ गया ना? दैट वुड बी द मिनिमम। तुम्हारा क्या हुआ? ये हो गया ना? ठीक है। ये थर्ड तो तीनों पैरेलल वाले थे ना, ये ऐसे वाला कैसे हो सकता है?
ये तो तीनों सीरीज वाला हुआ। 3 + 2 + 1 6, ऑल थ्री इन सीरीज। तीनों सीरीज वाला 6 होगा। ये हो गया ना तुम्हारा इतना पार्ट। नेक्स्ट पेज पे दूसरा करो बाकी। सृष्टि हो गए? सृष्टि हो गया? सारे हो गए यस तुम्हारे? सर। ओके। यस सर। शिविका? लास्ट पार्ट कर दो। हम्म। जो सबसे ज्यादा है वो तो सीरीज में वैसे डायरेक्ट पता लग रहा है, तीनों सीरीज में लगा दो, 1 + 2 + 3 आ जाएगा। 6, हाँ दोनों तो आ गए ना। ये वाला तुम्हें 11/3 देखना है। नीचे देखो 3 कब आएगा। नीचे तब 3 तब आएगा, ऐड एंड डिनोमिनेटर होता है ना, मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर होता है। तो 1 और 2 को अगर तुम सपोज पैरेलल में लगा दो पहले, 1 2 का पैरेलल निकालो पहले। कितना आ रहा है 1 2 का पैरेलल? ये आएगा 1 × 2/1 + 2। 2/3 आ गया, ठीक है। इसको सीरीज में डाल दो 3 के साथ। सीरीज लगाओ उसके आगे यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ये कौन सा कर रही हो तुम? इसमें 3 नीचे आ रहा है, इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। 1 × 2 का पैरेलल, तो ये बीच में वायर हटाओ इसको। इसका तो जीरो हो जाएगा तो वैसे। इसका पैरेलल निकालो, वैसे मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर करो। इस फॉर्मूले से मत करो, दो तुम डायरेक्टली भी कर सकती हो। RP = तो दिस इज 2/3। अब इसके साथ तुम एक सीरीज में लगा दो, एक 3 वाला जो बचा हुआ है इस कॉम्बिनेशन के साथ, 3 ओम। सो नाउ विल बी 2/3 + 3। कितना हो गया ये? इतना सोचना पड़ रहा है? ये क्या कर रही हो? 5/3 कैसे आ रहा है? इसको ऐसे लिखो ना। आगे वाला, अब नेक्स्ट कुछ सोचो इसी तरह से। नेक्स्ट वाला आगे वाला। हम्म। तुम भी वही गलती कर रहे हो, तुम लोगों को एलसीएम तक लेना नहीं आता। क्या करोगे तुम? 2/3 तो ये था, +3। तो एलसीएम कैसे लोगे? 2/3 + 3/1 कर लो। 3 एलसीएम आ गया। 2, 3 × 3 9, 11/3 हो गया। तो इसका वाला ये हो गया। नेक्स्ट में 5 नीचे आ रहा है, सोचो उसी तरह से। इसमें 3 डिनोमिनेटर में था, तो 1 और 2 को पैरेलल में कर दिया, उन दोनों का पैरेलल 2/3 आ गया। 3 के साथ सीरीज कर दिया, 11/3 आ गया। सेकंड वाले में 5 डिनोमिनेटर है, मैं इसका मतलब ये हुआ 2 और 3 पैरेलल। तो 2 और 3 पैरेलल करके फिर इसके साथ सीरीज 1 लगा दो, आंसर आ जाएगा। फिर वापस वही कर रही हो। इसको तुम वो क्यों लिख रही हो? ये RP तो होगा ही जब तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तो दैट्स RP। अब इसके साथ सीरीज में 1 कर दोगी। कैसे आया ये? क्या तरीका पता है क्या होता है? अगर यहाँ 5 है ना, तो तुम्हारा 1 था, तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, और फिर उसको कर लो, ऐसे कर लो। जैसे यहाँ पे 1 था, तो मैं क्या करता, इसको 3 बनाना था ना, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता, फिर एलसीएम 3 हो जाता, 2 + 9। कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ। ये वाला तुम्हारा हो गया 2 3 का पैरेलल, ठीक है। अब कौन सा बचा है? यही लिखा। आगे वाला नेक्स्ट करो, लास्ट पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट में अगर तुम देखोगे तो 1-1 सीरीज में है, 2-2 सीरीज में है, फिर उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता जाएगा, है ना। फर्स्ट पार्ट में ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, उनका पैरेलल। स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाओ। सिस्टर स्कूल चल रहा है अभी, क्लासेस ऑफ हो गई हैं? चल रहा है। सर आज लास्ट डे था। क्या पढ़ा है आज फिजिक्स में? कुछ नहीं सर, कोई गया ही नहीं। मैं अच्छा, भी नहीं गई। तो इसका कल ही मतलब, ट्रिप ओवर हुई है। तो कितने चैप्टर आपने खत्म कर दिए वैसे अपने हिसाब से? सर दो खत्म किए हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यस दोनों सर, बस? दोनों। और शिविका तुम्हारा कौन सा चैप्टर चल रहा सर हमारे में 4 चैप्टर पढ़ा था। है? फोर्थ का मतलब हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। हाँ। वो खत्म हो गया, स्टार्ट हुआ है? वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, लाइक उसके 3 क्लासेस। अच्छा अच्छा। एंड द क्लासेस आर टिल, क्लासेस कब तक? आज ही लास्ट डे था। अच्छा, राइट, ठीक है, तो हम तो उसके हिसाब से उनको पकड़ लेंगे फिर तो। मैंने डायग्राम पे वर्क करना पड़ेगा। ये कौन सा कर रहे हो तुम? तीनों पैरेलल में? तीनों पैरेलल में क्या होगा, 1/RP होगा ना? ये क्या लिखा है तुमने? अच्छा, हाँ, तो ये निकालना है तो 1/R, 1/R से करोगे ना? रिक ती, नहीं नहीं, टीचर मार्क्स कटेंगे, स्टेप मार्क। देखो 1/RP इज इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3। अब करो, तुम्हारा हो गया लास्ट से तो। हाँ, बिकॉज यहाँ से इसका तरीका ये होता है, तुम यहाँ से करंट स्टार्ट करो, दिखाओ। तो यहाँ से करंट चल रहा है, यहाँ से ये सेम करंट जा रहा है। दैट मीन्स ऑल इन सीरीज 1 2 3 4 5। तो 5 आ गया, है ना? ठीक है। ये कितना था? 8 कट जाता, 4/3 था ये। ठीक है, वही एक बात है। यूनिट कौन, यूनिट नहीं लिखते तो हमेशा। चलो, हाँ आ गया, ठीक है। शिविका लास्ट वाले हो गए तुम्हारे दोनों? लास्ट वाले दोनों हो गए या बचे हैं अभी? पक्का? तो कोई थोड़ा डाउट है तो पूछ लेना। ठीक करूँ बोर्ड पे या हो चुका है? हो गया। असाइनमेंट लिखो। 42 कर लेते हैं। पहले सर्किट बना लो एक बार।
ये सिमिलर क्वेश्चन हमने कैपेसिटर में भी किया था। जिन पॉइंट्स पे वो तुम्हें निकालना है रिजल्ट में, एक बैटरी लगा लेना, नीचे कनेक्ट करके बैटरी लगा लो ताकि तुम्हें आइडिया लगे हमें क्या करना है। कनेक्ट बैटरी ओवर हियर। टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बनाया तुमने। हर स्टेज पे डायग्राम बनाना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा मैं करना है क्या है। दिस इज ए, दिस इज बी। ये तुम्हारा पहला सर्किट है। तो जब करंट यहाँ से चलेगा तो ये दोनों किस में है, सीरीज में क्या होता है, भूल गए तुम। ये रेसिस्टर्स हैं, सीरीज में ऐड होते हैं रेसिस्टेंस। शिव का आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए हमें। यहाँ से करंट आई चलेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर जगह, ठीक है। लेकिन जो भी करंट यहाँ जा रहा है इस वाली ब्रांच में, द सेम करंट इज फ्लोइंग हियर ऑल्सो, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए। 3 and 3 सीरीज का निकाल के कनेक्ट करो दोबारा, फिर नया डायग्राम बनाओ। फिर देखो उसके बाद क्या हो रहा है। हम्म। ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, 5 + 3 8। और ये 5 कैसे आ रहा है, कहाँ है बताओ, कहाँ है पैरेलल। मैंने यहाँ से देखा था या बोर्ड से देखा था। ये 3 कैसे आ रहा है। हाँ तो गड़बड़ हो गई ना। 6 and 6 का, तो ये 6 था तुम्हारा, 6 and 6 का 3 हो गया था। तो यहाँ जब तुम 3 कनेक्ट करोगे तो दो तो सीरीज में नहीं हो जाएंगे, 3 and 3। ये वाला, नहीं नहीं, ये कोई गड़बड़ हो गई ना। ये है, ये है, ये हाँ एक और, अब करो 3 लिखो यहाँ पे। बी में एक वायर निकाल दो वरना फिर। इसको ऐसे वायर निकालो, तुम्हें पता है यहाँ पे। हाँ, बैटरी नहीं लगाओगे चलेगा फिर भी। क्या रहा है सृष्टि, फाइनल आंसर हो गया। Yes, sir. So, 1, 2 आ रहे हैं। 2 2 ओम आएगा ना। दिस इज 3।
दोबारा इसका नेक्स्ट पार्ट कर लो। तो 3 and 3 सीरीज सीरीज हो गया था, मैं डायरेक्टली कर लूँ। तो ये 6 हो जाता है, ये तुम्हारा सेकंड डायग्राम बनेगा। फिर 6 and 6 का पैरेलल था, इसको हटा के एक सिंगल लग जाएगा यहाँ पे, 3। फिर उसके बाद 3 and 3 सीरीज हो जाएगा, फिर 6 का पैरेलल हो जाएगा। सो रिमूव दिस 3 and 3 एंड यू सिंपली कनेक्ट 1 6। फिर 6 and 6 पैरेलल 3 हो जाएगा ना, सो दिस वुड बी 3। फिर ये सीरीज हो जाएगा 6, तो ये हटके 6 and 6 पैरेलल फिर 3 हो जाएगा ये। हाँ, तो 3 and 3 6, 6 and 3 पैरेलल। हम्म, एंड की सिचुएशन ये बन जाएगी तुम्हारी। So 6 into 3 by 6 plus 3, 18 by 9. That's 2 ohm. नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें ये देखना है कि जो पॉइंट्स कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं, दे आर इक्विपोटेंशियल, ठीक है। सो नेक्स्ट में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, पॉइंट्स विच आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर, दे आर इक्विपोटेंशियल। तो सिर्फ जो वायर है ना, जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, वो देखा जाए तो सेम पॉइंट्स हैं। जैसे कि ये तीनों सेम पॉइंट माने जाएंगे, 10 10 10। नेक्स्ट करें हम, ट्राई करो खुद से, कॉन्सेप्ट यही है। The points which are connected by connecting wire, they are equipotential. Use this fact. खुद से कोशिश करो। The points which are connected by connecting wire are equipotential. This is the concept you have to use. चाहो तो पहले नेम कर लो सर्किट के भी जो पॉइंट्स है ना, उनको नेम कर लो। ए और बी तो मैं दे ही रखा है, बाकी को तुम नेम कर लो। जैसे कि मैं आई कैन टेक दिस इज पॉइंट 1 2 3 एंड इसको ओ ले लेता हूँ। तो 1 2 and 3 आर बेसिकली इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। 1 2 3 सेम पॉइंट्स ले सकते हो, ए बी आर है ना। 1 2 3 आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। 1 2 and 3 तीनों के तीनों सेम पॉइंट्स हैं। हम्म, 4/3। तो चाहो तो इसी डायग्राम में तुम क्या कर सकते हो, इसको लिफ्ट करके मैं यहाँ लगा सकता हूँ, 1 को उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये वैसे यदि कनेक्शन कर लेते हैं, 2 और O के बीच में आर है ना, 2 और O के बीच में आर कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमने यूज कर लिया है। O और 1 के बीच में आर कनेक्टेड है, ये O है, ये 1 है, आर कनेक्टेड है। हाँ, 3 और O के बीच में भी आर कनेक्टेड है, 3 पॉइंट ये है और O ये है, ये आ गया। उसके बाद
वन टू थ्री तीनों के साथ बी कनेक्टेड था, तो मैं बी को आगे बढ़ा देता हूँ। बी और वन, और ये बी और थ्री में तो वायर ही था ना, ये वायर ही तो है। तो मैंने वन टू थ्री के साथ वायर लगा के बी लगा दिया। अब ओ और ए के साथ आर कनेक्टेड है, ओ और ए के साथ आर कनेक्टेड है। तीन का पैरेलल कितना हो जाएगा? R/3 प्लस आर। देवी ना एलसीएम कैसे लेना है? 3R/3 कर दो। नहीं तो एक दिन एलसीएम की क्लास ले लेंगे ना। नेक्स्ट करो इसका अब। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है तुम्हें। ओके। 30 करना उसके बाद। ओके, नेक्स्ट हो गया। कर दो, बोर्ड पे करो नेक्स्ट वाला। ये बी वाला था? अच्छा, तुमने अभी तो वही किया है। नहीं, कौन सा? ये 7R/3 कौन सा आ रहा है तुम्हारा? ये तो आ चुका है ना, वो तो आ चुका है। अब इसमें ये और ये पॉइंट सेम हो गए, ये और ये सेम पॉइंट हो गया। 4 3 2 1, तीनों एक जैसे सेम पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वाला भी सिमिलरली सॉल्व होगा। जिन पॉइंट्स में सिर्फ वायर कनेक्टेड है वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। उन सबको एक जगह लगा दो। हम्म। तो अब 1 2 3 4, चारों के चारों सेम पॉइंट्स हैं। इसको ओ ले लो। ये ए दिया था शायद, हाँ। हाँ ठीक है, इसको ए रहने दो फिर। करे रिकनेक्शन करो। 1 2 3 4 सारे के सारे सेम पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 आर सेम पॉइंट्स, उसके साथ बी कनेक्टेड है और ये ए है। नाउ रिकनेक्शंस। वन और ए के बीच में आर कनेक्टेड है, वन और ए के बीच में आर कनेक्टेड है, ये हो गया। फिर टू और ए के बीच में आर कनेक्टेड है, टू और ए के बीच में आर कनेक्टेड है। फिर थ्री और ए के बीच में आर कनेक्टेड है, थ्री यहाँ पर है, आर कनेक्टेड है। फिर ए और फोर के बीच में आर कनेक्टेड, फोर ये रहा। चारों के चारों पैरेलल हो गए। पैरेलल में R/N होता है ना, पैरेलल कनेक्शन में इट्स R/N। R/4 आंसर आ गया। If n resistors are equal, it is R/N. So here we have four resistors equal, so R/4। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने? 30।
हो गया? चेक कर लिया आंसर? 26 कर लो। 30 में भी सेम कॉन्सेप्ट, एक इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स की, जो पॉइंट वायर से कनेक्टेड हैं, दे आर इक्विपोटेंशियल। नंबर नेमिंग कर लो उनका। 1 2 3 4 5 और कर लो फिर सॉल्व। हम्म तो अब P and R are equipotential, Q and T, no, Q and T, and SN 4 कर लो। हम्म इससे पहले वाले में क्या क्या? कितना है? 1/2। ठीक है। हम्म क्या हुआ तुम्हारा? इतना लंबा कैसे कर दिया इसको? ओ, ये पॉइंट सेम था, तो A और 2 सेम पॉइंट्स हो गए। 1 and 4 सेम पॉइंट हो गए, तुमने वो तो किया ही नहीं है। वो बनाओ ना। A and 2 आर द सेम पॉइंट्स, A और 2 को एक जगह लिख दो। फिर 1 and 4 को एक जगह लिखो। क्या बात कर रहे हो? करो बोर्ड पे। 1 4 सेव कर दिया, फिर क्या? 2 3 के बीच में कनेक्टेड, बाद में कर लेंगे। 3 and 5 सेम है ना? 3 and 5 सेम ले लिया। 5 के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब रिकनेक्शन करो। कैसे रिकनेक्शन करोगे? सबसे पहले 2 and 3 ले लो। 2 को बताओ कहाँ, ये रहा। 3 कहाँ है? यहाँ पे। बीच में एक लगा दो। 1। 2 और 1 के बीच में कुछ है? ये तुमने क्या? 2 और 1 के बीच में 1 हूँ मैं। 2 और 1 के बीच में 1 हूँ। फिर A और 1 के बीच में करेक्शन करते जाओ सारा। हो गया वाला?
ये ट्राई करो, इनफाइनाइट लैडर। ये कैसे है, 2 and 5 के बीच में क्या कनेक्टेड है? हम्म। जो होगा उसको सर्कल करते जाओ ना। 2 and 3 हो गया ना तुम्हारा, अब 3 and 4 देखो क्या है। ये हो गया एक, इसको सर्कल कर दो। अब 4 and 5 में एक लगाओ, 4 and 5, बस आ गया। तो अब ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, नेक्स्ट बनाओ। गुड। नेक्स्ट करोगे अब, 30 करो। हाँ 30 था ये वाला, 26 करो। आ गया, 1 and 1 पैरेलल, 1/2 हो गया। ठीक है, 30 वाला समझ में आ गया था ना? यस सर। हिस्ट्री तुम्हारा हो गया 30। Yes. ठीक है। जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के 1 and 2 कर लिए पूरे खत्म। तुम्हें जेई देना है, सारे क्वेश्चन कर लो उसके। वंस यू फिनिश ऑल द क्वेश्चन, आई गिव अनदर बुक, उससे एमसीक्यू करना फिर। वाई यूनिफॉर्म कट इन 4 इक्वल पार्ट्स। जब 4 इक्वल पार्ट में कट कर दोगे तो उनकी लेंथ 1/4 हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है उनका? 16 ओम है, तो अब हो जाएगा हर रेजिस्टेंस। मतलब इस बार कट किया है, ये वो वाला नहीं है कि स्ट्रेच्ड। हाँ, उसके बाद तो बाद में हो रहा है। तो अभी फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था? 16, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सिंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ईच हो जाएगा 4 ओम। उसके बाद क्या किया, बोलो? आफ्टर दिस क्या कर रहे हैं, चारों पार्ट को? हाँ, तो इसका मतलब इसकी लेंथ, इसकी 1/4 थी, तो ईच हैज 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, elongated 4 टाइम्स। तुम चाहो तो शॉर्टकट फॉर्मूला लगा दो, अगर 4 टाइम्स किया तो मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स। रेजिस्टेंस हो जाएगा 16 टाइम्स। तो कितना हो गया ईच का? 64 ओम हो गया। तो हर पार्ट का रेसिस्टर 64 ओम हो गया, बिकॉज इलोंगेट किया 4 टाइम्स। तो बताया था ना मैंने, व्हेन यू रिकास्ट और इलोंगेट अ वायर, उसका एरिया
एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, तो 16 टाइम्स हो गया। तो 4 तो पहले ही था, तो 4 × 16, 64 हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं? हाँ, अब इनको तुम पैरेलल में लगा दो 64 को। चार अगर 64 वाले हैं, तुमने उसको पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा? 4 रेसिस्टर ईच इक्वल टू 64 ओम। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। तो क्या था फॉर्मूला? R/N। ईच रेसिस्टेंस वुड बी 16 ओम। और फिर सीरीज में तो मालूम ही क्या था, हाँ, सीरीज में हो जाएगा N × R। 256, दैट इज इन सीरीज। सो नेक्स्ट क्लास में मोर क्वेश्चंस। सृष्टि, तो कल ही है ना टेस्ट? कल दोगे ना तुम लोग? शिविका यस पक सर। शिविका टेस्ट मैसेजिंग करना, ठीक है? जो सर मैंने आपको क्लास से पहले बताया था, मैं अभी दे रही हूँ क्योंकि अभी कब? अभी क्लास के बाद ही दे दूँ। अभी क्लास के बाद दोगी तो मम्मी का नंबर मेरे को देना, मैं उनको कर दूंगा व्हाट्सएप, ठीक है? और वो बैठेंगे 1 घंटे। कब आएंगी मम्मी? 8 बजे। हाँ, उसके बाद तुम टेस्ट दोगी ऑनलाइन। तुम कल आ रही तो कल ऑफलाइन क्यों नहीं देना डायरी टेस्ट? क्योंकि क्लास के बाद मुझे कहीं जाना। अरे सृष्टि भी तुम्हारे साथ देगी, वो तो अकेला फील करेगी अदरवाइज वो। उसको साथ दे दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ऑफलाइन अच्छा रहेगा। ऑफलाइन से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। चाहे मार्क्स कम आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माई सजेशन इज तुम ऑफलाइन दो, और जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ लो, उससे काम हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। तो ट्राई टू राइट ऑफलाइन, वो बेटर है हमेशा। क्योंकि वो फील ही नहीं आएगा ऑनलाइन में। ऑनलाइन में ऐसे ही घर में बैठ के आराम से कुछ भी टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे भी मैसेज देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है? थोड़ा डर लगेगा तुम्हें, कोई बात नहीं, डर के आगे ही जीत है। चलो ठीक है, एंडिंग द क्लास।